यूरेनशिया पुस्तक के अनुसार यीशु का जीवन। दस्तावेज 120 यूरेनशिया पर माइकल का अवतरण का सारांश। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक असाधारण कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है सृष्टिकर्ता के पुत्र की, जिन्होंने हम में से एक बनने का फैसला किया ताकि हमें ईश्वर और स्वयं के बारे में सच्चाई का पता चल सके। ये नेबडॉन के माइकल की कहानी है, यानी यीशु की, जो पृथ्वी पर एक मरणशील के रूप में जीवन जीने के लिए आए और इस तरह अपने ब्रह्मांड में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त किया। माइकल, सृष्टिकर्ता के पुत्र, ने पहले ही अपने ब्रह्मांड में विभिन्न प्राणियों को 6 बार अपना आशीर्वाद दिया था। हर बार का यह आशीर्वाद उनके द्वारा बनाए गए प्राणियों को समझने की दिशा में एक कदम था, लेकिन 7वां आशीर्वाद विशेष होना था। इस बार माइकल ने यूरेनशिया, हमारी पृथ्वी पर एक बुद्धिमान प्राणी के सबसे निचले रूप में अवतरित होने का फैसला किया, एक मरणशील मनुष्य के रूप में। क्यों? क्योंकि वह न केवल शासन करना चाहते थे, बल्कि समझना भी चाहते थे। हमें समझना उन प्राणियों को जिन्हें उन्होंने बनाया था। अपने अवतार से पहले माइकल ने इमैनुएल से मुलाकात की, जो उनके बड़े भाई और सलाहकार थे। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के दौरान ब्रह्मांड की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इमैनुएल ने उन्हें मिशन पूरा करने में मदद करने के लिए सलाह दी। उन्होंने कहा, मेरे भाई, इस बार तुम एक वयस्क के रूप में नहीं, बल्कि एक असहाय शिशु के रूप में प्रकट होंगे। तुम एक साधारण मनुष्य की तरह जियोगे, स्वर्ग के पिता की इच्छा के अधीन। तुम्हारा जीवन मानवता के लिए ईश्वर का प्रकाशन और पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रेरणा होगा। माइकल पृथ्वी पर केवल अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं आए थे। उनका लक्ष्य कुछ और बड़ा था, ईश्वर को मानवता के सामने प्रकट करना और ये दिखाना कि कैसे ईश्वर की इच्छा के पूर्ण समर्पण से जीवन सर्वोच्च ज्ञान और प्रेम का स्रोत बन सकता है। उन्हें इस तरह जीना था कि उनका जीवन नेबडॉन के सभी प्राणियों के लिए प्रकाश बन जाए, न केवल पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए। माइकल को एक साधारण मनुष्य की तरह जीना था, बड़े होना, सीखना, काम करना, दुख झेलना और आनंद मनाना। उन्हें मानव जीवन के हर पहलू का अनुभव करना था, लेकिन साथ ही उन्हें सृष्टि और सृष्टिकर्ता की इच्छा के बीच संपूर्ण मेल का उदाहरण बनना था। उनका जीवन ये दिखाने वाला था कि सबसे साधारण दैनिक कार्यों में भी ईश्वर को प्रकट किया जा सकता है। माइकल का एक कार्य लूसीफर के विद्रोह को समाप्त करना भी था, प्रकाश के विद्रोही पुत्र, जिसने ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी थी। माइकल को ये काम एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक मरणशील मनुष्य के रूप में करना था। यह इस बात का अंतिम प्रमाण होना था कि सच्ची शक्ति अधिकार से नहीं, बल्कि प्रेम और ईश्वर की इच्छा के समर्पण से आती है। माइकल का पृथ्वी पर जीवन न केवल मानवता के लिए, बल्कि नेबडॉन के सभी प्राणियों के लिए प्रेरणा बनने वाला था। उनके मिशन ने दिखाया कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की इच्छा के साथ सामंजस्य में रहा जा सकता है। माइकल ने मूर्ति पूजा से बचने के लिए कोई लेख या चित्र नहीं छोड़े। उनका जीवन अपने आप में बोलने वाला था। मिशन पूरा करने के बाद माइकल सर्वोच्च शासक के रूप में अपने ब्रह्मांड में लौट आए। पृथ्वी पर उनका अवतरण नेबडॉन के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। इसने दिखाया कि ईश्वर केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं है, बल्कि वह है जो अपनी सृष्टि को समझते हैं, क्योंकि वे खुद उनमें से एक बन गए थे। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी केवल सृष्टिकर्ता के पुत्र के पृथ्वी पर अवतरित होने की नहीं है। ये हमारे बारे में भी है कि कैसे हम में से हर कोई, चाहे हम कुछ भी हों, ईश्वर के हाथों में एक उपकरण बन सकता है। माइकल ने दिखाया कि सबसे साधारण जीवन में भी सबसे बड़े सत्य प्रकट किए जा सकते हैं। पृथ्वी पर उनका मिशन हम सभी के लिए एक निमंत्रण है कि हम ईश्वर की इच्छा के साथ सामंजस्य में रहें और दूसरों के लिए प्रकाश बनें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। स्लावोमिर ज़िडेनको।